जी नमस्कार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंधविश्वास की छींटें चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो इस चैप्टर के लेखक हैं जयंत माधव बरा। तो लेखक संबंधी सबसे पहले प्रश्न उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। अंधविश्वास की छींटें पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो पाठ के लेखक का नाम है जयंत माधव बरा। जयंत माधव बरा ने MSc की डिग्री कहाँ से प्राप्त की? तो डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। जयंत माधव बरा वर्तमान में कहाँ कार्यरत हैं? तो वर्तमान में असम सरकार के सचिवालय में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। जयंत माधव बरा के अभी तक कितने उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं? तो अभी तक 12 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। 5वां नंबर प्रश्न, जयंत माधव बरा द्वारा रचित 5 कहानी संकलनों के नाम लिखिए। तो इसमें से जो 5 कहानी संकलन है उनका वो है युद्धभूमि, वर भय लागिशे, अनुरणन, देवलगा समय, जाकैया छुआली, कालबेला कथकथा आदि शामिल हैं। आगे है जयंत माधव बरा रचित कुछ उपन्यासों के नाम लिखिए। तो कुछ उपन्यास हैं उनके, जैसे अमृत, मरिया होला, आजान फकीर, मायंग जादूर, देशर, गोपन गाथा आदि। जयंत माधव बरा को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, सैयद अब्दुल मलिक पुरस्कार, गिरिधर शर्मा पुरस्कार तथा अंबिका गिरी राय चौधरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जयंत माधव बरा को किस पुस्तक के लिए गिरिधर शर्मा पुरस्कार दिया गया? तो उन्हें अमृत उपन्यास के लिए गिरिधर शर्मा पुरस्कार दिया गया। जयंत माधव बरा को किस रचना के लिए अंबिका गिरी राय चौधरी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जाकैया छुआली कहानी संकलन के लिए उन्हें अंबिका गिरी राय चौधरी पुरस्कार प्रदान किया गया। 10 नंबर, जयंत माधव बरा को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो जयंत माधव बरा को मरिया होला उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पाठ्य पुस्तक संबंधित प्रश्न एवं उत्तर को हम लोग देखेंगे, जिसमें बोध एवं विचार सबसे पहले आता है। इसमें से पहला नंबर प्रश्न है अंधविश्वास, मतलब इसमें से सही जो विकल्प है उसको चयन करना है। ठीक है। अंधविश्वास या कुसंस्कार पूरे समाज के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है। यह उक्ति किसकी है? तो यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन मैं इन ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। अंधविश्वास या कुसंस्कार का तात्पर्य क्या है? तो विषय को जाने समझे बिना ही विश्वास कर लेना। देखिए, अंधविश्वास का मतलब ही है अंधों की तरह विश्वास करना। ठीक है। अंधविश्वास हमारे समाज को क्या करता है? तो हमारे समाज को आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाते हैं। पुराने जमाने से हमारे समाज में अंधविश्वास के उदाहरण कौन है? तो अनेक उदाहरण मिलते हैं पुराने जो हमारा समाज है। ठीक है। उसके बाद है अगला नंबर का प्रश्न, हमें अंधविश्वास का उन्मूलन करना चाहिए क्योंकि इसके कारण समाज की हानि होती है, इसलिए अंधविश्वास का सुधार करना, उन्मूलन करना बहुत जरूरी है, उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित शब्द द्वारा पूरा कीजिए। दरअसल डायन का अंधविश्वास एक, ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, काल्पनिक, आधुनिक, वास्तविक, नागरिक आतंक है। तो ये काल्पनिक आतंक है। किसी अंचल में बच्चा चोर दिखाई पड़ना डैश का उदाहरण है। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, बीच बीच में डैश होना चाहिए था, जहाँ पर आप लोग इसको अपने जो मेन बुक है, ठीक है, उसके साथ एक बार मैच करके जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। PDF को रेडी करते वक्त यहाँ पे ये छोटी मिस्टेक हुई है। तो किसी अंचल में बच्चा चोर दिखाई पड़ना का उदाहरण है झूठे समाचार मतलब फैलाना। ठीक है। कुछ असत प्रकृति के लोग समाज को बनाए रखने के लिए भी अफवाहें फैलाते हैं। मतलब क्या बनाए रखने के लिए? तो भीतिग्रस्त और अस्थिर बनाए रखने के लिए। जो व्यक्ति विस्तृत अध्ययन तथा यथार्थ अनुभवों से समृद्ध होता है वह देश से प्रभावित नहीं होता, वो अफवाहों तथा अंधविश्वासों से प्रभावित नहीं होता। अंधविश्वासों तथा अफवाहों को मानव सभ्यता के लिए कहना उचित ही है, मतलब अभिशाप कहना उचित ही है। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अब हम लोग आ गए हैं 3 नंबर में, जहाँ पे कहा गया है, पहला प्रश्न है अंधविश्वास किसे कहते हैं? तो किसी भी विषय तथा तथ्य को बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना ही अंधविश्वास है।
ध्यान से सुनिएगा आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर को। अगर ध्यान से सुनते भी हैं तो आप लोगों को एग्जाम में सारी चीज़ें, हो सकता है ये साउंड भी सुनाई दे एग्जाम में, ताकि आप लोग लिख सकें। क्या भूत या डायन सचमुच होते हैं? नहीं, भय भय का नाम ही भूत है तथा डायन अंधविश्वास से उत्पन्न एक अफवाह डायन है। सचमुच में ये दोनों नहीं होते हैं। बीमार होने से डॉक्टर की दवा खाना उचित है या ओझा से झाड़ फूक करवाना? ठीक है, तो बीमार होने से डॉक्टर की दवा खाना ही उचित है। क्या बच्चा चोर की अफवाह पर तुरंत विश्वास कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बच्चा चोर की अफवाह पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। आप लोग सुने होंगे गली मोहल्ले में, अपने मम्मी पापा से पूछ कर देखिएगा, बच्चा चोर एक समय था जब बच्चा चोर आते थे, लेकिन एक्चुअल में वो अफवाह फैलाया जाता था ताकि लोग, समाज के जो लोग हैं वो डरे रहें। कैसे लोग समाज में अफवाह फैलाते हैं? अगला प्रश्न। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए शातिर और अपराधी प्रकृति के जो लोग होते हैं समाज में अफवाहें फैलाकर लोगों को भड़काते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर का प्रश्न है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के सम्यक उत्तर दीजिए, जिसमें अंधकार या कुसंस्कार किसे कहते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, अंधकार या कुसंस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है आंखें मूंद कर किसी बात या घटना पर विश्वास कर लेना। जो मैंने पहले ही कहा, अंधविश्वास का मतलब भी यही है कि अपनी आंखों को मूंद कर किसी बात या घटना पर विश्वास कर लेना। लोग बिना सोचे समझे बहुत सी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा के लोग समाज में बिना सोचे समझे ही किसी विषय पर विश्वास कर लेते हैं। जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि रूढ़िवादी क्या होता है। ठीक है, तो इस विषय या घटना के असली कारण का कुछ पता नहीं होता। ऐसे विषय को विज्ञान गलत साबित कर चुका है। इसके बावजूद लोग अंधों की तरह जिनका पालन करते रहते हैं, वही अंधविश्वास है। मतलब विज्ञान जिसको गलत ठहराता है फिर भी लोग उस पर विश्वास करते हैं, जैसे भूत प्रेत जो होते हैं, डायन होते हैं। ठीक है, झाड़ फूक करना गलत है, बीमार पड़ने पर दवा करनी चाहिए, ये सारी बातें विज्ञान गलत कहता है। वो कहता है कि दवा करो, झाड़ फूक से नहीं कमने वाला, लेकिन फिर भी लोग इस पर विश्वास करते हैं। यही अंधविश्वास है, जैसे भूत प्रेत में विश्वास, डायन या ओझा में विश्वास आदि। हमारे समाज में प्रचलित कुछ अंधविश्वासों का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। देखिए, हमारे समाज में अंधविश्वास के कई उदाहरण मिलते हैं। यांडाबू संधि के बाद जब असम पर अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ, उस समय कुछ ईसाई मिशनरियों असम में आए थे। तो उस समय कुछ लोग हैजे का शिकार होने लगे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हैजा मतलब एक तरह की बीमारी है जिससे लोग बीमार होते हैं और मर जाते हैं बाद में। तो कहा गया कि हैजे का शिकार होने लगे, तब अंग्रेजों ने उनके इलाज के लिए जो दवाएं दी उसे लोगों ने खाने से मना कर दिया। मतलब लोग यहाँ पर अंग्रेजों के शासनकाल में पीड़ित थे हैजा नामक बीमारी से, लेकिन अंग्रेजों ने दवाई दी, इन्होंने नहीं खाया। उनका यह विश्वास था कि किसी अपदेवता के प्रभाव से हैजा जैसी बीमारी होती है। मतलब किसी ऐसी देवता के प्रभाव से, मतलब जो गुस्सा कर बैठा है या फिर उसके गुस्से करने के कारण से हैजा नामक जो बीमारी है वो फैल रही है। इसलिए वे देवी देवता की पूजा करने लगे तथा मंत्र पढ़ा हुआ पानी पीते थे। मंत्र को पढ़कर पानी को पीते थे, इसलिए पानी पीने से ज़्यादा लोग मरने लगे थे। कुछ लोग बच्चों को भूत का भय दिखाकर बच्चों को डराते हैं। कुछ कहते हैं कि झाड़ियों के बीच रहने वाली यक्षिनी खिलखिलाकर हंसती है। कुछ लोग डायन का अंधविश्वास फैलाकर अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे उदाहरण हैं अंधविश्वासों के। कैसे लोग अफवाह फैलाते हैं और क्यों? देखिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए शातिर और अपराधी प्रकृति के कुछ लोग समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं। उनका मकसद अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना होता है। इससे उन लोगों को कुछ लाभ होता है। ठीक है, जो लोग अफवाह फैलाते हैं उनको लाभ होता है। वे झूठी खबर फैलाकर लोगों को गुमराह करते हैं तथा वे वैसे भ्रमित लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं और अपना मकसद पूरा कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अंधविश्वास के उन्मूलन के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो देखिए, अंधविश्वास का उन्मूलन करना मतलब इसको जड़ से खत्म करना, इसके ऊपर इसको सुधार करना। तो अंधविश्वास समाज के विकास में बाधा पहुंचाता है। अंधविश्वास रहेगा तो हमारा जो समाज है वो आगे नहीं बढ़ेगा, इससे अनेक हानियां होती हैं। अतः समाज से अंधविश्वास को दूर करने के लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को सचेत करना होगा। विद्यालय के पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल किया जाए ताकि बचपन से ही छात्र छात्राएं अंधविश्वास के बारे में जानकारी पा सकें। इसलिए आप लोगों के जो पाठ्यक्रम है अमर भाग्य उसमें ये दिया गया है। इसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है? तो छात्रों के बीच इस विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। भूत प्रेत या डायन का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए इस पर विश्वास ना करें।
कानून का सहारा लेकर भी अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। इसके लिए पहले से ही कानून बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अंधविश्वास को खत्म कर सकते हैं इन सब का प्रयोग करके। अच्छा, अनेक शिक्षित लोग भी अंधविश्वास के शिकार होते हैं। आखिर क्यों? तो समाज के शातिर एवं अपराधी प्रकृति के लोग बड़ी चालाकी से अंधविश्वास फैलाते हैं। देखिए, समाज के जो अपराधी लोग हैं, जो शातिर दिमाग वाले होते हैं, वही अंधविश्वास फैलाते हैं। अशिक्षित लोग तो इसका शिकार बनते ही हैं, शिक्षित लोग भी उन पर विश्वास कर लेते हैं। इसका कारण है कि शिक्षित वर्ग के लोग भी तर्क शक्ति या वैज्ञानिक सोच से काम नहीं लेते और अशिक्षित या अज्ञानी लोगों की तरह वे भी उन पर विश्वास कर लेते हैं। तो कुछ शिक्षित लोग तो मंत्र तंत्र या बाबाओं की शरण भी लेते हैं। इसका कारण उनमें तर्क शक्ति का अभाव तथा वैज्ञानिक सोच की कमी होती है। वे अपनी कर्म शक्ति पर विश्वास न करके अज्ञात शक्तियों पर विश्वास करते हैं। अगला है, अंधविश्वास या अफवाहों से जनता प्रभावित न हो, इसके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए? किसी भी प्रकार का अफवाह या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बगैर सोचे समझे अफवाहों पर ध्यान न दें और दूसरों को भी ध्यान देने से रोकें। लोगों में तर्क शक्ति विकसित करें। जिसमें तर्क शक्ति होगी वो बगैर सोचे समझे किसी भी विषय पर विश्वास नहीं करेगा। अपने दैनिक जीवन में वैज्ञानिक धारणाओं का विकास करें। हमारा जो डेली का जो जीवन है उसमें हमें वैज्ञानिक धारणाओं को अपनाना चाहिए। अफवाह के कारण फैली भीड़ पर नियंत्रण करने की कोशिश की जाए। इतना भी न हो तो संविधान में कानूनी प्रावधान तो है ही, कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे 5वें नंबर में प्रश्न है जो कि कहा गया है आशय स्पष्ट करें कीजिए। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है, समाज में पनप रहे डायन अथवा बच्चा चोर जैसी अंधविश्वासों की आड़ में कुछ शातिर लोग और चालाक लोग अनेक अमानवीय कार्य भी संगठित करते रहे हैं। तो इन पंक्तियों का आशय यह है कि डायन या बच्चा चोर जैसी अंधविश्वासों की आड़ में कुछ शातिर और चालाक लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अफवाहें फैलाकर लोगों को भड़काते हैं। इससे समाज में हलचल मचती है और लोग अस्थिर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में चालाक शातिर लोग कुछ अमानवीय घटना को अंजाम देते हैं। इस तरह की घटना पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला है, समाज में होते रहे विविध प्रकार के संघर्ष, भड़कते गिरोह के हमले आदि असामाजिक तथा अमानवीय कार्यों को रोकने के लिए कानून बनाना अब जरूरी हो गया है। उत्तर में लिखेंगे, इन पंक्तियों का आशय यह है कि अंधविश्वास और अफवाहों के कारण समाज में समय समय पर संघर्ष, प्रदर्शन और झापड़ें हो जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों की हत्या कर दी जाती है। इससे समाज अस्थिर हो जाता है। अब समय आ गया है कि ऐसे कार्यों को रोकने के लिए सशक्त कानून बनाने और उसे लागू करने की आवश्यकता है। अब हम लोग बात करेंगे 6 नंबर की, जिसमें कहा गया है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के इस युग में अंधविश्वास सचमुच मानव समाज के लिए अभिशाप है का नंबर का प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग इसका सप्रसंग लिखेंगे। तो प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक अंबर भाग 1 के अंतर्गत पंक्तियां जो है अंधविश्वास की चीटें नामक निबंध से ली गई है। इस पाठ के जो लेखक हैं वो जयंत माधव बरा हैं। यहाँ पे मैंने अंबर भाग 1 जो भाग है वो नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, जयंत माधव बरा एक ही साथ लेखक और सरकारी कर्मचारी भी हैं। इनके द्वारा लिखे गए साहित्य पर कई पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया है। संदर्भ में लिखेंगे, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि आज विज्ञान और तकनीकी विद्या का युग है। देशवासी वैज्ञानिक प्रगति के युग में हर कार्य यंत्र एवं इंटरनेट से कर रहे हैं। आज हमारे पास सुख के सभी साधन मौजूद हैं। उत्तम तकनीकी विद्या के द्वारा देश नित्य उन्नति के शिखर पर पहुंच रहा है। आज हम चांद और मंगल पर पहुंच रहे हैं, परंतु आज भी समाज में अंधविश्वास का प्रचलन होना हमारी असफलता को दर्शाता है। इससे समाज का विकास रुक जाता है। अंधविश्वास वास्तव में समाज के लिए अभिशाप है। इसे हर हाल में समाज से दूर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, समाज में उच्छृंखल अवांछनीय परिवेश का अमानवीय कार्यकलापों की वृद्धि होने का मुख्य कारण है वर्तमान समय के लोगों में आवेश के नियंत्रण की अक्षमता। इसके उत्तर में लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, यह पंक्तियां अंधविश्वास की छींटे नामक पाठ से ली गई है। इसके लेखक जयंत माधव बरा हैं। जयंत माधव बरा एक सुप्रसिद्ध लेखक है। इनकी 3 रचनाओं
पर 3 साहित्यिक पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। संदर्भ में यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पर संदर्भ पहले होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप लोग ठीक करना। ये संदर्भ जो है यहाँ पर होगा और ये प्रसंग यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताया गया है कि सुनी सुनाई बातों पर लोग भड़क जाते हैं और फिर भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। तो व्याख्या लिखेंगे कि जब समाज के लोग बगैर सोचे समझे किसी विषय पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं तो उसे अंधविश्वास कहते हैं। इससे समाज का परिवेश अस्थिर हो जाता है। लोग दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने लगते हैं। कोई असली कारण का पता लगाने की कोशिश नहीं करता। इसका मुख्य कारण लोगों में आवेश का नियंत्रण की अक्षमता है। परिस्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। कोई किसी की बात नहीं सुनता। कुछ अमानवीय कार्य भी हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं। अतः ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर लोगों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा ताकि शांत माहौल की सृष्टि हो। अब हम लोग बात करेंगे भाषा एवं व्याकरण की, जिसमें कहा गया है कि विश्वास शब्द के पूर्व अंध शब्द जोड़कर अंधविश्वास शब्द बनाया गया है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। विश्वास शब्द है और इसके पहले जोड़कर अंध शब्द को जोड़कर अंधविश्वास बना दिया गया है। ऐसे ही निम्नोक्त पदों के साथ अंध शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए, जैसे भक्ति, अनुकरण, परंपरा, अनुसरण। अंध जोड़ने से क्या होगा? अंध भक्ति, अनुकरण से अंधानुकरण, परंपरा से अंध परंपरा, अनुसरण से अंधानुसरण। ठीक है। 2 नंबर का है निम्नलिखित उपसर्गों से नए शब्द बनाइए, जैसे कु, सु, परि, उप, निर, अधि, अभि, परा, वि, प्र। कु से कुमार्ग, सु से सुमार्ग, परि से परिवर्तन, उप से उपहार, नीर से निर्धन, अधि से अधिगम, अभि से अभियुक्त, परा से पराजय, वि से विहार, प्र से प्रसिद्ध। मतलब यहाँ पर आप लोग ये सभी के सभी जो शब्द है ना, साइड वाले एक एक शब्द, इसी को अगर आप लोग सीख लेते हैं तो इससे सभी के सभी ये रहा उपसर्ग। मैंने पहले भी उपसर्ग की वीडियो में बताया था कि सारी चीज़ों के बारे में, तो उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट से देखिए। अतिरिक्त प्रश्न उत्तर में हम लोग देखेंगे कि अंधविश्वास के संबंध में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या कथन है। तो वे कहते हैं कि अंधविश्वास या कुसंस्कार पूरे संसार के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है। अंधविश्वास के कारण समाज से किस प्रकार के संबंध विलुप्त होते जा रहे हैं? तो पारस्परिक भ्रातृत्व बोध, मानवीय मूल्य बोध आदि विलुप्त होते जा रहे हैं। जो प्रेम है, ममत्व है, ममता है, ये सारी चीजें। मानव समाज के लिए लेखक ने किसे अभिशाप बताया है? तो मानव समाज के लिए लेखक ने अंधविश्वास को अभिशाप बताया है। अंधविश्वास का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास करना। लेखक ने अफवाह की परिभाषा किस प्रकार दी है? तो लेखक के अनुसार स्वार्थ पूर्ति हेतु जब कोई व्यक्ति किसी तर्क रहित एवं काल्पनिक विषय या तथ्य को समाज में फैलाने का प्रयास करता है, उसे अफवाह कहते हैं। अंधविश्वास से समाज से किस प्रकार की भावनाएं समाप्त हो जाती हैं? अंधविश्वास से समाज से प्रेम, ममत्व, भाईचारा, सद्भावना, मानवीयता आदि की भावनाएं जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। कुसंस्कार किसे कहेंगे? ऐसे संस्कार जो मानव सभ्यता को नवीन चिंतन मनन सहित समय के साथ आगे बढ़ने के बजाय पतन की ओर ले जाते हैं, उन्हें कुसंस्कार कहते हैं। 8वां नंबर है किस संधि के द्वारा असम पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? या अंडाबू संधि के द्वारा असम पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। 9 नंबर का प्रश्न है असम पर अंग्रेजों का अधिकार होने से ईसाई मिशनरी असम के सदियों में क्यों आई थी? तो ईसाई मिशनरी सदियां इलाके में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आई थी। 10 नंबर का प्रश्न है हमारे समाज में फैले अंधविश्वास के कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, जिसमें से शिक्षा का अभाव है, अज्ञानता है, लोगों में आवेग के नियंत्रण की अक्षमता है, लोगों का नकारात्मक दृष्टिकोण है, लोगों की स्वार्थपरता है, संकीर्ण मानसिकता है, भ्रमण या पेशाटन का अभाव है, लोगों में तर्क शक्ति का अभाव। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अंधविश्वास को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो लोगों में जागरूकता लाना, विद्यार्थियों में अंधविश्वास पर निबंध प्रतियोगिता कराना, जनसंचार के माध्यमों से कुछ वृत्तचित्र दिखाकर लोगों को सजग करना तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा आदि। अंधविश्वास की छींटे जो निबंध है, इसका मूल संदेश क्या है? तो अंधविश्वास की छींटे शीर्षक निबंध का मूल संदेश यह है कि समाज में विभिन्न कारणों से व्याप्त अंधविश्वास एवं कुसंस्कारों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि यह कुरीतियां समाज की प्रगति में बाधा पहुंचाती हैं। अंधविश्वासों के मूल कारण है क्या क्या हो सकते हैं? तो ज्ञान का अभाव है, नकारात्मक दृष्टिकोण है, मानसिक संकीर्णता है, संकीर्णता मतलब छोटापन है, स्वार्थी है, स्वार्थ जो चीज़ें हैं, अशिक्षा है, वैज्ञानिक सोच की कमी आदि है,
वस्तुतः लेखक का उद्देश्य समाज में फैले विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों को जड़ से खत्म करके एक स्वस्थ, सुंदर और प्रगतिशील समाज का निर्माण करना है। इससे व्यक्ति जो है समाज और देश की प्रगति होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।